तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, एक जंगल में एक संगीतकार रहता था जिसका नाम था नाग। नाग को अपनी संगीत कला पर बहुत अहंकार आ रहा था। वह इतने मधुर राग गाता था कि जंगल के पशु पक्षी भी मुग्ध हो जाते थे। वह चाहता था कि उसकी कला महादेव तक पहुंचे और उन्हें प्रसन्न करे। एक दिन उसने कैलाश पर्वत की यात्रा शुरू की। रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत पत्थर तोड़ रही थी। वह पत्थर तोड़ने से निकलने वाली ध्वनि से परेशान हो गया और बोला, हे माता, ये कैसी कर्कश ध्वनि है? क्या तुम्हें मेरी मधुर कला को सुनना पसंद नहीं? बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, हे संगीतकार, तुम जिस मधुर ध्वनि की बात कर रहे हो वह तो क्षणिक है। ये पत्थर तोड़ने की ध्वनि ही जीवन की असली सच्चाई है। ये ध्वनि बताती है कि मेहनत और संघर्ष का भी अपना एक संगीत होता है। नाग को ये बात समझ नहीं आई। वह आगे बढ़ा। रास्ते में एक नदी थी जो बहुत शोर कर रही थी। नाग ने उस नदी से कहा, हे नदी, तुम इतनी शोर क्यों मचा रही हो? तुम शांत क्यों नहीं हो जाती? नदी ने उत्तर दिया, हे नाग, मेरा शोर मेरे बहने का संगीत है। ये संगीत मेरे जीवन का प्रवाह है। मेरा संगीत ही मेरे होने का प्रमाण है। नाग इन बातों से और भी परेशान हो गया। वह सोच रहा था कि मधुर संगीत ही सबसे बड़ा संगीत है। वह आखिरकार कैलाश पर्वत पर पहुंचा। वहां उसने अपनी वीणा उठाई और सबसे मधुर राग गाना शुरू किया। उसने अपनी सारी कला और कौशल लगा दिए। घंटों तक वह गाता रहा, लेकिन महादेव ने उसके दर्शन नहीं दिए। नाग निराश हो गया। तभी उसे बूढ़ी औरत और नदी की बातें याद आईं। वह समझ गया कि महादेव बाहरी संगीत से नहीं, बल्कि आंतरिक संगीत से प्रसन्न होते हैं। उसने अपनी वीणा को एक तरफ रखा और महादेव के नाम का जाप करना शुरू किया। वह मंत्र ओम का जाप नहीं कर रहा था, बल्कि वह अपने हृदय से एक ध्वनि उत्पन्न कर रहा था, एक ऐसी ध्वनि जो प्रेम, भक्ति और समर्पण से भरी थी। नाग ने अपनी आंखें बंद कर ली और सिर्फ महादेव के नाम का जाप किया। उसकी ध्वनि धीरे धीरे शांत होती गई और वह ध्यान में चला गया। वह अपनी वीणा से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा से महादेव से जुड़ गया था। तभी कैलाश पर्वत की ऊंची चोटियों से एक गूंज सुनाई दी। यह कोई मंत्र नहीं था, बल्कि यह नाग के हृदय की ध्वनि थी। यह ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। महादेव ने स्वयं प्रकट होकर नाग को दर्शन दिए। महादेव ने कहा, हे नाग, तुम अब तक बाहरी संगीत में उलझे हुए थे। तुम नहीं जानते थे कि सबसे बड़ा संगीत बाहरी ध्वनि में नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर की शांति और भक्ति में छिपा है। तुम्हारे हृदय की ध्वनि ही मेरे लिए सबसे मधुर संगीत है। नाग ने ये सुनकर अपना अहंकार त्याग दिया और उसने महादेव के चरणों में अपना सिर झुका दिया। वह समझ गया था कि जीवन का सच्चा संगीत वही है जो हमारे अंदर से निकलता है, जो प्रेम, विनम्रता और सेवा से भरा होता है। नाग का अहंकार अब पूरी तरह समाप्त हो चुका था। वह कैलाश से वापस अपने जंगल में लौट आया, लेकिन इस बार वह पहले जैसा संगीतकार नहीं था। अब उसकी वीणा पर मधुर राग नहीं, बल्कि मौन का संगीत बजता था। उसने अपनी वीणा तोड़ दी और अपने जीवन को सेवा और ध्यान में समर्पित कर दिया। एक दिन गांव का एक प्रसिद्ध राजा उसी जंगल से गुजर रहा था। राजा ने सुना था कि नाग अब मौन हो गया है और उसकी वीणा टूट चुकी है। उसने नाग को अपने दरबार में बुलाया और कहा, नाग, मैं तुम्हारी मधुर वीणा का संगीत सुनना चाहता हूँ। तुम क्यों मौन हो गए हो? क्या तुमने अपनी कला छोड़ दी? नाग ने राजा से कहा, महाराज, मैंने अपनी कला छोड़ी नहीं, बल्कि उसे समझ लिया है। मेरे मौन में ही मेरा संगीत छिपा है। राजा को ये बात समझ नहीं आई। उसने हंसते हुए कहा, बिना वीणा और बिना आवाज के संगीत कैसा? राजा ने नाग को चुनौती दी कि वह अपने मौन से उसे महादेव के दर्शन करवाए। नाग ने चुनौती स्वीकार की। वह जंगल में वापस गया और एक चट्टान पर ध्यान मुद्रा में बैठ गया। उसने कोई मंत्र नहीं पढ़ा और न ही कोई राग गाया। वह बस अपने अंतर्मन में पूर्ण शांति और प्रेम के साथ महादेव का ध्यान करने लगा। नाग का मौन इतना गहरा था कि पूरा जंगल शांत हो गया।
पक्षियों ने चहकना बंद कर दिया, हवा रुक गई और नदी का प्रवाह भी धीमा हो गया। इस मौन में एक अद्भुत शक्ति थी। यह मौन सिर्फ ध्वनि की अनुपस्थिति नहीं थी, बल्कि यह प्रकृति के साथ नाद के जुड़ाव का संगीत था। राजा और उसके सैनिक दूर से ये सब देख रहे थे। जैसे जैसे नाद का ध्यान गहरा होता गया, उन्हें एहसास हुआ कि यह मौन किसी भी संगीत से ज्यादा प्रभावशाली था। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके मन की सारी अशांति शांत हो रही हो। तभी आसमान से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश सीधे नाद पर पड़ रहा था और उसे देखकर राजा और उसके सैनिक नतमस्तक हो गए। उन्हें उस मौन में महादेव का साक्षात अनुभव हुआ। उन्हें महसूस हुआ कि महादेव सिर्फ मंत्रों में नहीं, बल्कि प्रकृति और मौन में भी वास करते हैं। महादेव ने राजा को दर्शन दिए और कहा, हे राजन, तुम बाहरी दिखावे में उलझे हुए थे। तुम संगीत को सिर्फ ध्वनि मानते थे, लेकिन सच्चा संगीत तो मौन में छिपा है। नाद ने मौन से मुझे पाया, क्योंकि उसने अहंकार को त्याग कर अपनी आत्मा की ध्वनि को सुना। राजा ने नाद के चरणों में अपना सिर झुका दिया और अपने अहंकार के लिए क्षमा मांगी। उस दिन से उसने ये प्रण लिया कि वह अपने राज्य में कोई भी फैसला शोरगुल से नहीं, बल्कि शांत मन से लेगा। इस तरह नाद ने ये साबित कर दिया कि महादेव की भक्ति शब्दों या ध्वनियों में नहीं, बल्कि हमारे हृदय की शांति और आत्मा की पवित्रता में है। राजा ने नाद से क्षमा मांगने के बाद उसे अपने राज्य का मुख्य सलाहकार बनने का प्रस्ताव दिया। राजा ने कहा, नाद, तुम्हारा मौन सिर्फ संगीत नहीं, बल्कि ज्ञान का स्रोत है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे राज्य के लोगों को भी यह सिखाओ। नाद ने राजा के प्रस्ताव को विनम्रता से स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त रखी। उसने कहा, महाराज, मैं आपके राज्य का सलाहकार तो बनूंगा, लेकिन मैं शब्दों से नहीं, बल्कि मौन से मार्गदर्शन करूंगा। राजा ने उसकी शर्त मान ली। नाद अब दरबार में आता था, लेकिन वह बोलता नहीं था। जब भी कोई जटिल समस्या आती तो नाद अपनी आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठ जाता। राजा और दरबार के मंत्री पहले तो हैरान थे, लेकिन जल्द ही उन्हें नाद की पद्धति समझ में आने लगी। नाद जब ध्यान में बैठता तो दरबार में एक गहरी शांति छा जाती। इस मौन में राजा और मंत्रीगण अपने अपने विचारों को स्पष्ट रूप से सुन पाते थे। उन्हें समस्याओं का हल बाहरी सलाह से नहीं, बल्कि अपने अंदर की अंतरात्मा से मिलता था। इस मौन ने उन्हें शांत मन से सोचने और सही निर्णय लेने में मदद की। एक बार पड़ोसी राज्य ने राजा के राज्य पर हमला करने की धमकी दी। राजा और उसके सैनिक बहुत घबरा गए। उन्होंने नाद से सलाह मांगी। नाद अपनी जगह पर ही मौन रहा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और पूरे दरबार में गहरी शांति छा गई। राजा ने उस मौन में अपने मन को शांत किया और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी। उसे एहसास हुआ कि युद्ध केवल और अधिक विनाश लाएगा। राजा ने तुरंत पड़ोसी राजा को एक शांति दूत भेजा। उस दूत ने युद्ध की बजाय दोस्ती और व्यापार का प्रस्ताव रखा। पड़ोसी राजा, जो युद्ध के लिए छोटी ई पूरी तरह से तैयार था, इस अप्रत्याशित कदम से हैरान रह गया। उसने शांति का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और दोनों राज्यों के बीच एक नया शांतिपूर्ण संबंध स्थापित हुआ। नाद ने इस तरह ये साबित कर दिया कि असली शक्ति शोर और हथियारों में नहीं, बल्कि शांति और मौन में होती है। उसका मौन अब एक शक्तिशाली हथियार बन गया था, जिसने युद्धों को रोका और दिलों को जोड़ा। गांव के लोगों ने नाद को अब मौन गुरु कहना शुरू कर दिया था। उसने लोगों को सिखाया कि जीवन की सबसे बड़ी सीख और सबसे गहरे जवाब हमारे अंदर ही होते हैं, बस हमें उन्हें सुनने के लिए शांत होना पड़ता है। महादेव ने नाद को ये सिखाया था कि उनकी कृपा किसी बाहरी गीत से नहीं, बल्कि उस आंतरिक मौन से मिलती है जो हमें खुद से जोड़ता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।